हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भानु और आपके सामने लाया हूं एक नई वीडियो जिसमें हम जानेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में। तो फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा जो है हमारे सी टेट यूपी टेट के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है। और कई बार हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि समावेशी शिक्षा क्या होता है, तो कई बार हम क्वेश्चंस को गलत करके आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम जानेंगे इसका कॉन्सेप्ट, समावेशी शिक्षा का क्या कॉन्सेप्ट है, समावेशी शिक्षा ये क्या होती है, किस प्रकार के बच्चों को ये दी जाती है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि समावेशी शिक्षा या इसको एक और नाम है समेकित शिक्षा। फ्रेंड्स, इसका एक और नाम है समेकित शिक्षा। समेकित शिक्षा, आप इसको भी याद रखेंगे कि समावेशी शिक्षा या समेकित शिक्षा। तो फ्रेंड्स, ये क्या होती है, इसकी परिभाषा देखेंगे। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा विधा है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि, शारीरिक अक्षम बालक तथा प्रतिभाशाली को ज्ञान प्रदान किया जाता है। अर्थात दोस्तों, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के बालकों को, चाहे वह सामान्य बालक हो या जो है शारीरिक अक्षम बालक हो या मंदबुद्धि बालक हो या चाहे प्रतिभाशाली ही क्यों न हो, प्रतिभाशाली ही बालक क्यों न हो, हम उसको एक ही कक्षा के माध्यम से सामान्य कक्षा में उसको शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, ताकि किसी भी बालक के अंदर कोई हीन भावना या इस प्रकार की चीज़ें ना आने पाएँ, वह समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। तो दोस्तों, इसमें शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक को सामान्य कक्ष में शिक्षा प्रदान की जाती है। अर्थात दोस्तों, जैसा कि हमारे मन में एक अवधारणा है कि जो सामान्य बालक नहीं है, अर्थात जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जो बाधित बालक है, उसको हमको सामान्य कक्षा में शिक्षा नहीं देनी चाहिए, उसके लिए विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, सरकार के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम अगर किसी प्रकार की अक्षमता आंशिक है या कम स्तर पर है, तो हम उसको सामान्य कक्ष में शिक्षण कार्य कर सकते हैं। अब ये शिक्षक के विवेक पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के शिक्षण तकनीक का प्रयोग करता है, ताकि सामान्य बालक के साथ साथ बाधित बालक भी तेजी से सीख सकें। समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों की जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य करती है, ताकि बालकों के विकास में उनकी अक्षमता अवरोधक न बन पाए। अर्थात जैसे किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक या सामाजिक प्रकार की किसी भी प्रकार की वंचना है, भिन्नता है सामान्य बालकों की तुलना में, तो वह विशिष्ट बालक के विकास में बाधक न बनने पाए, क्योंकि वह उसको वंशानुगत या किसी प्रकार से उसको प्राप्त हुई है। लेकिन हम यह तो नहीं कह सकते कि वह बालक सीखने योग्य नहीं है या उसको सिखाया नहीं जाना चाहिए। अर्थात हमको पूरा प्रयास करना है कि हमारी कक्षा में जो भी बालक हैं इस प्रकार के, उनको भी हम सामान्य कक्षा में सामान्य बालक के साथ में, सामान्य बालक के साथ में ही हम बाधित बालकों को भी शिक्षा दें, ताकि वह भी साथ साथ सीख करके चलें। आगे चलते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, समावेशी बालकों का वर्गीकरण अगर हम करेंगे तो उसमें हम 4 वर्ग बनाते हैं, जिसमें शारीरिक रूप से भिन्न बालक को आप अक्षम या दिव्यांग जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। और दोस्तों, अगला है मानसिक रूप से भिन्न बालक, तीसरा है शैक्षिक रूप से भिन्न बालक, और चौथा है सामाजिक रूप से भिन्न बालक। तो दोस्तों, सामान्य बालक जो होता है, उसके ये सभी जो चारों स्तंभ हैं उसके जीवन के, ये सभी लगभग औसत रूप में एक सामान्य प्रक्रिया के साथ चलते रहते हैं। वो उसके ये सभी चारों स्तंभ जो हैं वो सब सामान्य रहते हैं। लेकिन एक जो समावेशी बालक होता है मित्रों, जो समावेशी बालक है इसमें किसी न किसी प्रकार में कमजोरी या वंचना, इस तरह की स्थिति का सामना उसको करना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें कि शारीरिक रूप से भिन्न बालकों में हम किसको रखेंगे, तो इसमें दोस्तों हम देख सकते हैं कि जैसे हमारा दृष्टि बाधित हो गया, दृष्टि बाधित, या हमारा अस्थि बाधित, अस्थि बाधित, या श्रवण बाधित, श्रवण बाधित, या दोस्तों बहुदिव्यांगता भी हो सकती है, बहुदिव्यांगता। अर्थात बालक में एक
अक्षमता ना होकर के कई अक्षमताएं भी हो सकती हैं बहुदिव्यांगता के अंतर्गत, कि वैसे सामान्य रूप से बालक में एक दिक्कत ही होती है, या कई बार हम देखते हैं कि मूक बाधित भी होता है बच्चा। थोड़ा अगर रिलेट करना चाहें तो जो सामान्य रूप से जो श्रवण बाधित बालक होते हैं या मूक बाधित बालक होते हैं, वो ज़्यादातर दोनों ही चीज़ें बालकों में देखी जाती हैं, मूक और श्रवण वाली। लेकिन दोस्तों बहुदिव्यांगता भी हो सकती है, 2-3 चीज़ें भी दिक्कत हो सकती हैं उसको। तो ऐसे बालक जो है हमारे शारीरिक रूप से भिन्न बालक माने जाते हैं, कि जो शारीरिक रूप से भिन्न है थोड़ा सा। जो सामान्य बालक है उसमें किसी प्रकार की अक्षमता नहीं होती, उसके सारे जो सारी इंद्रियां हैं, उसके सारे शारीरिक जो तंतु हैं वो सब बढ़िया काम करते हैं। लेकिन चूंकि शारीरिक रूप से भिन्न बालक है उसमें थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं, लेकिन उसको भी हम सामान्य बालकों के साथ में ही शिक्षा देंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स जो है मानसिक रूप से भिन्न बालक हैं, तो मानसिक रूप से भिन्न बालकों में दोस्तों क्या क्या चीज़ें होती हैं, कि मानसिक रूप से भिन्न बालकों में कुछ अधिक प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं मानसिक रूप से भिन्न में, और मंद बुद्धि भी होते हैं दोस्तों, मंद बुद्धि भी होगा और सृजनशील भी होगा। तो दोस्तों ये मानसिक रूप से भिन्न बालकों में प्रतिभाशाली भी होते हैं, मंद बुद्धि भी होते हैं, सृजनशील भी होते हैं। तो दोस्तों सभी प्रकार के बालकों को हम लेकिन कक्षा में साथ में ही शिक्षा देंगे, ताकि उनके अंदर एक आपसी संतुलन बना रहे और वो एक साथ सीख सकें। अलग से ऐसा कुछ नहीं कि हम प्रतिभाशाली बालकों पर विशेष ध्यान देंगे और मंदबुद्धि बालक पर ध्यान नहीं देंगे। एक शिक्षक होने के नाते आपको सभी प्रकार के बालकों पर समान रूप से ध्यान देना है। हाँ, वो बात अलग है कि आप शिक्षण तकनीक को आप थोड़ा सा फर्क कर सकते हैं, कि जो मंद बुद्धि बालक है उसके लिए आप कोई ऐसी तकनीक लगा ताकि वह आसानी से समझ सके, और प्रतिभाशाली बालक है वो आप शायद सामान्य रूप से भी बताएंगे उसको जल्दी समझ लेगा। तो आपको तकनीक में भले अंतर कर दें, लेकिन आपको अपनी सोच ये रखनी है कि बालकों को आपको समान समय दे करके और उनको एक समान सिखाने का प्रयास करना है। तो मानसिक रूप से भिन्न बालकों में फ्रेंड्स ये हैं। और शैक्षिक रूप से जो भिन्न बालक हैं हमारे, शैक्षिक रूप से भिन्न बालकों में जो है समृद्ध बालक हो सकते हैं। समृद्ध बालक का अर्थात ये है कि उसके पास शिक्षा के विभिन्न माध्यम उपलब्ध हैं, उसका जो पारिवारिक परिदृश्य है, पारिवारिक वातावरण, वो भी शैक्षिक रूप से समृद्ध है। उसके घर में सब पढ़े लिखे हैं, उसके माँ बाप पढ़े लिखे हैं। और या तो फिर इसमें शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक हो सकते हैं, पिछड़े बालक अर्थात उनके आसपास के परिवेश के लोग उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, उसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं और उसको एक अच्छा पढ़ा लिखा परिवेश नहीं मिल पा रहा है, तो वो पिछड़े बालक हो जाते हैं। और किसी प्रकार से सीखने में कठिनाई। तो फ्रेंड्स कभी कभी थोड़ा सा ये होता है, कोई कोई बालक किसी विषय में कमजोर होता है या कुछ चीज़ें नहीं सीख पाता है, तो इस प्रकार के बालकों को भी शैक्षिक रूप से भिन्न बालक कहा जा सकता है। और समझ में कठिनाई भी हो सकता है, समझ में कठिनाई कि बालक जो है आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है किसी भी कारण से, तो आप उसको ऐसा प्रयास करेंगे कि वह आपके द्वारा बताई गई चीज़ों को ग्रहण कर पाए आसानी से। तो ये आप बालक से बातचीत करके उसके साथ एक आत्मीय संबंध बना करके आप उससे ये सब चीज़ें जान सकते हैं कि वो कैसे आसानी से सीख पाता है या कैसे उसको सीखने में दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स शैक्षिक रूप से भिन्न बालक होते हैं, समृद्ध बालक, पिछड़े बालक, किसी प्रकार से सीखने में कठिनाई। इसमें आपका जो है वातावरण और आपका जो पारिवारिक परिवेश जो होता है उसका बहुत बड़ा इन चीज़ों में फ़र्क है, इन चीज़ों में अंतर आ जाता है। लेकिन हमको समृद्ध और पिछड़े और हर प्रकार के बालक को कक्ष में एक समान सिखाने का प्रयास करना है। चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा सामाजिक रूप से भिन्न बालक। तो दोस्तों हमारे विद्यालय में जो बालक आते हैं वे विभिन्न जगहों से आते हैं और अलग अलग सामाजिक परिवेश से आते हैं। दोस्तों विभिन्न सामाजिक परिवेशों से आने की वजह से उनके विभिन्न समस्याएं और विभिन्न खूबियां भी होती हैं। तो कुछ बालक फ्रेंड्स जो है
कुछ बालक फ्रेंड्स संवेगात्मक रूप से परेशान, संवेगात्मक रूप से परेशान हो सकते हैं और असमायोजित हो सकते हैं, असमायोजित हो सकते हैं और वंचित हो सकते हैं, वंचित बालक, समस्यात्मक बालक, समस्यात्मक बालक, अपराधी बालक और माता पिता द्वारा तिरस्कृत। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो सामाजिक रूप से जो भिन्न बालक हैं वह संवेगात्मक रूप से परेशान हो सकते हैं, अर्थात वह बहुत भावुक हो सकते हैं, वह बहुत उदंड हो सकते हैं, वो असमायोजित हो सकते हैं कि वो जल्दी अपने आप को ढाल नहीं पाते हों किसी परिवेश में, ऐसे बालक हो सकते हैं। वंचित बालक अर्थात हो सकता है कि किसी चीज़ की उस व्यक्ति को कमी रही हो, वंचना रही हो, वो समाज में वंचित बालक होते हैं जो अभाव में जी रहे हैं, उनके पास पैसों की दिक्कत है, उनके पास खाने की दिक्कत है। तो ऐसे जो लोगों का जो ऐसे जो बालक हैं उनका परिवेश अलग हो जाता है सामाजिक। समस्यात्मक बालक है या किसी प्रकार की समस्याओं में घिरा रहता है, पारिवारिक वातावरण अच्छा नहीं है, माता पिता जो है मारपीट करते हैं या किसी प्रकार से वो परेशान रहता है, तो समस्यात्मक बालक है। और अपराधी बालक जो है हमारा कि जो किसी प्रकार का गलती से किसी से अपराध हो गया हो और जो कई बार मारपीट करता है, चोरी चकारी करता है, तो इस तरह की चीज़ें भी अपराधी बालक के अंतर्गत आती हैं कि वह अपराध में संलिप्त रहता है, छोटे मोटे अपराधों में। और माता पिता द्वारा तिरस्कृत भी बालक जो है सामाजिक रूप से भिन्न बालकों में ही आता है कि माता पिता उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, माता पिता उस पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं, माता पिता को उससे कुछ ज़्यादा सरोकार नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है हमने देखा कि सामाजिक रूप से भी बहुत सारा अंतर होता है बालकों में। लेकिन फ्रेंड्स जो शारीरिक रूप से भिन्न बालक हैं, मानसिक रूप से भिन्न बालक हैं, शैक्षिक रूप से भिन्न बालक हैं या सामाजिक रूप से भिन्न बालक हैं, इन सभी प्रकार के बालकों को हमको अपने कक्ष में एक साथ ही पढ़ाने का प्रयास करना है। हम किसी भी प्रकार का कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं, कोई बहाना नहीं बना सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, एक साथ नहीं सीख सकते। आपको पूरा प्रयास करना है और जो सरकार की एक गाइडलाइन है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इन सभी प्रकार के अक्षम या वंचित या भिन्न बालकों को हमको एक ही कक्ष में शिक्षण देना है। तो फ्रेंड्स ये जो है हमारी आज की वीडियो थी समावेशी शिक्षा के समावेशी शिक्षा या समेकित शिक्षा के ऊपर। आई होप आप लोगों को जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि समावेशी शिक्षा क्या है और इसमें किस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं नई वीडियो में।